संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागरा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 7 माह बाद समझा पुलिस ने अपना फर्ज, शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हुई दर्ज। मीटू कैंपेन में फंसे कैलाश खेर को निगम मेले में बुलाना कितना उचित, विपक्ष के नेताओं ने किया पुरजोर विरोध। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने सोशल मीडिया पर मांगा कटारिया के सामने प्रत्याशी का नाम। शेखावत मंच के समूह में भाजपाइयों ने सुझाए कई नाम। और 200 साल पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए है भटमेवाड़ा समाज। गरबिया गाकर महिला पुरुष करते हैं 12 दिनों तक मां को प्रसन्न। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शर्मा हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज होने की। करीब 7 माह पूर्व शहर के भुवाना स्थित शर्मा हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मौत के मुंह से बाहर निकले पीड़ित का दर्द आखिरकार खाकी को 7 माह बाद समझ आया। आपको बता दें कि MCI ने मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं और सुखेड़ थाना पुलिस ने भी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर धवल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 7 माह पूर्व वरिष्ठ पत्रकार नारेश्वर राव को पथरी की शिकायत पर शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में नौसिखिए डॉक्टर धवल शर्मा ने जनरल सर्जन होने के बावजूद अन्य डॉक्टर के सहयोग से किडनी की सर्जरी की थी। 4 दिन बाद ऑपरेशन सफल बताकर नारेश्वर राव को डिस्चार्ज कर दिया गया। बाद में 1 माह में स्टेन निकाला जाना था। ऐसे में धवल शर्मा ने महीने से पहले ही श्री राव को बुला लिया और बिना किसी अनुभव के ही स्टेन निकाल दी। श्री राव को स्वास्थ्य लाभ होने की बजाय असहनीय पीड़ा होने लगी। उनके मूत्र से रक्त स्त्राव होने लगा। 12 फरवरी को अति नाजुक हालत में श्री राव को अहमदाबाद के सीम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी डायग्नोसिस रिपोर्ट में नारेश्वर राव की किडनी में स्टोन मौजूद बताए। गलत सर्जरी से उनकी किडनी क्षतिग्रस्त होने और उसमें इन्फेक्शन होना बताया था। बाद में शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लेक सिटी प्रेस क्लब ने 26 मार्च को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था। तब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने जांच की। वहीं अब 7 माह बाद सुखेड़ थाना पुलिस ने शर्मा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ 120B, 182, 187, 190, 338, 201, 417, 418, 420, 465, 467 और 471 धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान को इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशन कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स के तहत कार्रवाई का आदेश दिया है। दुनिया भर में 50 से ज्यादा हस्तियों पर अब तक मीटू कैंपेन के तहत आरोप लग चुके हैं। इस कैंपेन की वजह से US समेत 15 देशों में कानून बदलने की कवायद चल रही है। भारत में भी कई मामले सामने आ रहे हैं। इस बार नगर निगम में आयोजित होने वाले दीपावली दशहरा मेला में भी जाने माने कलाकार कैलाश खेर की नाइट होने वाली है। और आपको बता दें कि गायककार कैलाश खेर पर भी एक सिंगर सोना मोहपात्रा सहित कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सिंगर कैलाश खेर ने उनके साथ जबरन ऐसी हरकत की जो उनकी मर्जी के खिलाफ थी। ऐसे में चौतरफा जब कैलाश खेर ट्रोल हो रहे हैं तो निगम को उनकी नाइट यहां नहीं करवानी चाहिए। उनकी जगह पर किसी और प्रसिद्ध सिंगर को बुलाया जाना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस के नेता दिनेश श्रीमाली और प्रतिपक्ष नेता मोहसिन खान ने अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति की बात पर देश में बड़ी बड़ी बातें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी मीटू मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। कई अभिनेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं और ऐसे में निगम की ओर से आयोजित दीपावली दशहरा मेला में इस तरह के एक आरोपी कलाकार को बुलाना बहुत गलत होगा, जिसका विरोध भी स्वाभाविक रूप से किया जाएगा। आपको बता दें कि 2006 में सामाजिक कार्यकर्ता तराना बर्क ने पहली बार मीटू कैंपेन शुरू किया था। भारतीय संस्कृति की दुआएं देने वाली पार्टी का जो बोर्ड है वो इस प्रकार की गतिविधि कर रही है, इस प्रकार के काम कर रही है तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और कैलाश खेर को बुला करके जनता में क्या मैसेज देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री के ऊपर भी मीटू पे आरोप लगे हैं। अभी तक उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर कोई इस्तीफा नहीं दिया है कि पार्टी की कथनी और करनी में फर्क दिखाता है। इस तरह पूरे देश भर में सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से मीटू का कैंपेन चलाया जा रहा है और इस मीटू कैंपेन में बहुत से बड़े बड़े लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं या आरोप सिद्ध हो रहे हैं लोगों पे।
अभी पूर्व में भी पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े मिनिस्टर के ऊपर जो एमजे अकबर नाम के हैं, उनके ऊपर भी कुछ 8-10 महिलाओं ने इस तरह के आरोप लगाए और भी बहुत से बड़े नाम इसमें सम्मिलित हुए हैं। और उसी फहरिस्त में कैलाश खेर का भी नाम सामने आया है। और नगर निगम हर साल मेला कराता है। मेले में हमेशा आयोजकों द्वारा अच्छे जो भी लोग हैं उनको बुलाया जाता है। तो किसी भी इस तरह के व्यक्ति को ना बुलाया जाए जिस पर किसी महिला द्वारा या किसी सोशली जनता द्वारा या किन्हीं लोगों पर आरोप हो। इस तरह के लोगों को बुला के ना तो मेले का लुत्फ खत्म करना चाहिए, क्योंकि जनता के मनोरंजन के लिए लाखों रुपए खर्च करके मेला लगाया जाता है। और इस तरह के लोगों को बुलाया जाएगा तो एक विरोधाभास वाली भावना लोगों के मन में बढ़ेगी। और दूसरा, सोचना चाहिए नगर निगम भारतीय जनता पार्टी बोर्ड को कि पहले भी 2 या 3 बार इस तरह के उदंडे को बुलाकर जो माहौल खराब हुए हैं मेले में, तो आने वाले वक्त में इस तरह के लोगों को बुलाकर आगे माहौल खराब नहीं किया जाए। पक्ष में आप तो कोई विरोध करेंगे इसका? विरोध की बात तो जब सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, आरोप लगा चुके हैं लोग उस पर, जो आरोपी है आप उसे कैसे बुला सकते हैं? अगर आप बुलाते हैं तो नैतिकता जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप जिस व्यक्ति पर अगर इस तरह के इल्जाम लगे हैं और वो अगर सोशली हमारे मन से आकर कोई बात कहता है तो उसका मैसेज भी समाज में गलत जाएगा। तो ये तो जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। विरोध करने वाली बात ही नहीं। जब विरोध पूरी दुनिया के सामने आ गया तो फिर आप ही को इस पे स्टैंड लेके और इसको मना करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए इसको। और भी बहुत से लोग हैं जो इस कार्यक्रम में आ सकते हैं। नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना के साथ ही बदलते दौर में गरबों का प्रचलन भी लगातार बढ़ा है। आधुनिकता के साथ गरबे पर अब परंपरागत न होकर सिर्फ एक नृत्य रह गए हैं। लेकिन उदयपुर के भटमेवाड़ा समाज द्वारा नवरात्रों से जुड़ी अपनी 200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मां दुर्गा की आराधना नवरात्रि पर्व पर देश भर में अब बड़े बड़े पांडाल सजाकर आधुनिक गरबों का चलन बढ़ गया है। लेकिन उदयपुर में भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज आज भी परंपरागत गरबों को जीवंत रखे हुए है। नवरात्रि के पहले दिन परंपरा के अनुसार कुम्हार से लाई गई मिट्टी से शिव और शक्ति के स्वरूप कलशों का निर्माण किया जाता है। समाज की महिलाओं द्वारा इन कलशों को श्रृंगारित कर स्वच्छ आराधना स्थल पर स्थापित किया जाता है। महिलाएं मां जगदम्बा के प्रतीकात्मक स्वरूप दोनों घड़ों की पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के बाद मां जगदम्बा की आराधना प्रारंभ होती है, जिसमें समाज की महिलाएं परंपरागत रूप से गाई जाने वाली गरबियों को गाकर मां जगदम्बा को प्रसन्न करती हैं। जब तक ये अनुष्ठान चलता है, गड़े में रखे गए दीपक की ज्योति अनवरत चलती रहती है। महिलाएं इन कलशों के चारों ओर घूमती हुई बिना डांडियों का उपयोग किए बिना हाथों से ताली बजाती हुई परंपरागत गरबा करती है। ये गरबे 13 दिन तक चलते हैं। किस तरह से यहाँ पर गरबे खेलते हैं, हमको साल हो गए हैं यहाँ पर खेलते खेलते, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं ये गरबे संस्कृति में जो है। और बाहर पहले जब हम छोटे थे तो हमको बाहर गरबे खेलना अच्छा लगता था, यानी कि हमारे दोस्तों के साथ और बाहर। लेकिन अब जब हमको 5-6 साल हो चुके, अब हम बड़े हो चुके, तो हमको यहीं पर अच्छा लगता है खेलना। यहाँ पर कोई डीजे वगैरह नहीं होता है, वहाँ जो बाहर होता है वो सिर्फ एक डांस होता है, नाच होता है। यहाँ पर हम सच में गरबा करते हैं। हम यहाँ पर आने से पहले 1-2 घंटे पहले आ जाते हैं और यहाँ पर रंगोली बनाना चालू कर देते हैं। हम यहाँ पर रंगोली अपने हाथों से बनाते हैं। बाहर जाना होता है तो हम आधे घंटे पहले तैयार हो जाते हैं और फिर वहाँ पर पास लेकर गरबे खेल के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर खेलने से पहले हम 2 घंटे पहले ही आना पड़ता है। ये गरबे बाहर से अलग है। यहाँ पर रंगोली बनाने के बाद हमें घड़ों को अंदर रंगोली के वहाँ पर पधराना पड़ता है और फिर उनकी आराधना करनी पड़ती है और उनकी पूजा करनी पड़ती है। कैसा लगता है आपको यहाँ पे, मतलब बाहर आप गरबे करते हैं उसके जब आप यहाँ गरबे खेलने आते हैं
तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, वहाँ के गरबे या यहाँ? हमें यहाँ के गरबे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाहर के गरबों में खाली डांस लगता है, यहाँ पर भगवान की श्रद्धा लगती है, आराधना होती है यहाँ के गरबों में। मैं यहाँ की बहू हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस परंपरा से मुझे जुड़ने का अवसर मिला है। जैसा कि मैं आज इस समय में देखती हूँ तो लोग पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए जो ये गरबे की परंपरा है इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उसके प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जो भी अपने बाद वाली जो पीढ़ी है या उससे यही चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग इस परंपरा का निर्वाह करते हैं, आगे भी ये परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी आगे बढ़ती जाए। और जैसे कि हम इस नवरात्रि की जब स्थापना होती है उस समय पर हम ये गरबे की स्थापना करते हैं, सारा जो विधि विधान से अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद में अष्टमी की जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद में पूरी रात्रि का हम जागरण करते हैं। जागरण करने के पश्चात सवेरे हम अम्बा माता का दर्शन करने वगैरह जाते हैं। इस तरह से हम पूरा अष्टमी की पूजा करते हैं। उसके बाद में जब हम 12 या 13 को ये गरबे पधराने के लिए जाते हैं तो अम्बा माता के मंदिर यहाँ मतलब शिव शक्ति स्वरूप जो ये गड़े हैं इनका विसर्जन करना होता है। तो हम सभी यहाँ से अपने घर परिवार के सदस्य और पूरे समाज के सभी जन सभी लोग मिलकर और यहाँ से हम अम्बा माता की मतलब पैदल जाकर और वहाँ पर ये गरबे पधराते हैं। उसके बाद में वहाँ पर भी हम जाके माता जी का अनुष्ठान करते हैं, स्तुति करते हैं, 5 गरबे वहाँ भी करते हैं। और उसके बाद इस मतलब ये जो हमारा पर्व है या जो भी है इस परंपरा को, तो इस तरह से हम इस परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं और हमें खुशी है कि हम इस परंपरा का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत अनुभव है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे ही शाम होती है और हम घर से जब इस चीज़ के लिए तैयार होने लगते हैं कि हमको यहाँ वहाँ जाना है, मतलब हम आसपास बहुत डांडिया वगैरह देखते हैं लेकिन हमारा मन बिल्कुल भी ये उस तरफ आकर्षित नहीं होता। मतलब हमारे मन में एक अजीब या बहुत ऐसी ऊर्जा होती है कि हमको ये लगता है कि यहाँ आकर जैसे साक्षात हम माता जी से मतलब रूबरू होने वाले हैं या मिलने वाले हैं। समाज के बुजुर्गों की माने तो समाज में परंपरागत गरबे करीब 200 वर्ष पुराने माने गए हैं, जिसका निर्वहन समाज आज भी कर रहा है। यहाँ गरबा स्थल पर पुरुषों द्वारा भी गरबियां गाई जाती है, जो कि अपने आप में पूर्ण रूप से भक्ति भाव लिए हुए होती है। नवरात्र के अंतिम दिन महिलाएं एवं पुरुष कलशों को अपने सर पर रखकर पदयात्रा करते हुए अम्बा माता के मंदिर पहुंचते हैं, जहां इन कलशों को चौक में पधराकर माता जी की स्तुति गाई जाती है। यहाँ भटियानी चौटा में हमारे पारंपरिक गरबों का आयोजन होता है और लगभग 70 साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए, और पहले से ही परंपरा चल रही है ये। इसमें अभी जो गरबे चल रहे हैं आधुनिक, उसमें तो नृत्य प्रधान वो गरबे हैं और यहाँ पर जो है ये आराधना है। इसमें हमारे समाज के कई पंडित अक्षय कीर्ति जी, पंडित विश्वेश्वर जी, ललितेश्वर जी, जगदीश जी सुदामा, डॉक्टर निर्भय शंकर जी, इन लोगों ने स्वयं रचनाएं बनाई हैं और उन्हीं गरबियों को गाया जाता है और उसके साथ नृत्य होता है। तो नृत्य प्रधान नहीं है, ये आराधना है और आराधना में जो भी गरबियां लिखी गई हैं उनको गाया जाता है। समाज के ही लोग इसमें होते हैं, महिलाएं भी नृत्य करती हैं, पुरुष वर्ग गाता है और ये करीब 200 साल से परंपरा चल रही है, ऐसा मैंने सुना है और 70 साल से तो मैं खुद देखता आ रहा हूँ। परंपराएं हमारी पहचान है, जिनका मूल स्वरूप हमें हमारी संस्कृति और रीति रिवाजों से जोड़े रखता है। ऐसे में भट्ट मेवाड़ा समाज द्वारा अपनी संस्कृति को संजोए रखने के ये प्रयास काबिले तारीफ है। यह परंपरागत गरबे सीख है उन लोगों के लिए जिन्होंने गरबों को एक फैशन बना दिया है। चलिए अब बात करते हैं दुर्गा अष्टमी पर देवी मंदिरों में की गई विशेष पूजा अर्चना की। उदयपुर में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर बुधवार को शहर के सभी शक्तिपीठों में भक्तों की भारी भीड़ रही। जहां एक और सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्त शक्तिपीठों पर पहुंचे, वहीं दूसरी ओर शक्तिपीठों पर विशेष साज सज्जा की गई। इसके साथ ही प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना की। मान्यता है कि दुर्गा अष्टमी पर शक्तिपीठों में विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दुर्गा अष्टमी के मौके पर कई जगहों पर कन्या पूजन भी किया जाता है। शहर में कई समाजों, संगठनों और संस्थानों ने कन्या पूजन कराया। शक्तिपीठों में आए भक्तों ने दुर्गा अष्टमी पर की जाने वाली विशेष पूजा अर्चना को लेकर कहा कि इस दिन पूजा अर्चना करने से सभी को इसका लाभ मिलता है।
दुर्गाष्टमी है और जैसा कि आप देख रहे हैं महाबली माता के मंदिर में हम पूरा परिवार के साथ आई हुई हूँ। मैं हर साल आते हैं हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए और आज माता जी से भी हमने हर साल की तरह यही दुआ करी है कि पूरा परिवार सुखी रहे, देश सुखी रहे, सभी समाज सुखी रहे और सभी में सुख समृद्धि बनी हुई रहे। आज अष्टमी का दिन है और हम माता जी के दर्शन करने आए हैं। परिवार सहित आते हैं हम सब यहाँ पे हर समय और अच्छे जिनका पाँव गला सब दुखते हैं, मातेश्वरी सबकी सहायता करती है, सबकी रक्षा करती है। हर साल ऐसे ही बना रहे और बहुत अच्छा उत्साह रहता है यहाँ पे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने फतेहपुरा बेतला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोसैम बिल्डा, वॉल केयर पुट्टी होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने फतेहपुरा बेतला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। नवरात्रि व दीपावली की शुभकामनाएं। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक स्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8034984443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JB आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन,
नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में बुधवार को दुर्गाष्टमी के मौके पर जहां देवी मंदिरों में कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी देव स्थानकों पर ज्वारा विसर्जन किया गया। रात्रि जागरण के बाद मंदिरों में विशेष हवन पूजा अर्चना की गई और जलाशयों में ज्वारा विसर्जन हुआ। इस अवसर पर बुधवार को शहर के समीप बड़ी गांव में विसर्जन से पहले धर्मराज बाबूजी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाओं पुरुषों ने मंदिर में भाव खाते भोपों से आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा में विभिन्न समाजों के पंच पटेलों सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण शामिल हुए। विसर्जन के साथ ही नवरात्रि की धूमधाम थम गई है। गोविंदा पुलिस ने बुधवार को नाकाबंदी के दौरान एक महिंद्रा पिकअप में डोडा चूरा की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिससे डोडा चूरा और पिकअप गाड़ी जब्त की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिले में विशेष नाकाबंदी की गई। इस कार्रवाई के दौरान गोविंदा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक महिंद्रा पिकअप से सैकड़ों किलो डोडा चूरा बरामद किया है। इसके साथ ही इस डोडा चूरा को अवैध रूप से परिवहन कर ले जा रहे 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें झालोर निवासी मनोहर लाल बिश्नोई और बाड़मेर निवासी पुखराज बिश्नोई शामिल हैं। इस डोडा चोरा की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी तस्करों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डोडा चूरा मंगलवार से खरीदा और जालोर में बेचने के लिए जा रहे थे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही हैं। ऐसे में मेवाड़ कैसे पीछे रह सकता है? नित नए समीकरण बनते बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं श्री भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच के नाम से मशहूर कचारिया विरोधी नेताओं के गुट के आधिकारिक
व्हाट्सएप समूह में बुधवार सुबह एक कार्यकर्ता ने वल्लभनगर में भिंडर का समर्थन मांगा, तो इसमें मंच के कार्यकर्ताओं ने काउंटर क्वेश्चन करते हुए विधायक भिंडर को कटारिया विरोधी होने के कारण उदयपुर में कटारिया के सामने जनता सेना से प्रत्याशी खड़ा करने की नसीहत दे डाली। इसमें हैरत तो तब हुई जब यह देखकर स्वयं विधायक भिंडर ने ढंग के प्रत्याशी के नाम का सुझाव मांग लिया। इस पर मंच के एक प्रवक्ता ने नानालाल वैया, हाल ही में भाजपा से निष्कासित मटून सरपंच ओनार सिंह देवड़ा, शेखावत मंच के दलपत सुराणा आदि का नाम सुझाव के रूप में समूह में भेजा। साथ ही इन दिनों अपनी कार्यशैली एवं विधायक पद की दावेदारी से शहर भाजपा की नींद हराम कर देने वाले प्रवीण रतलिया का खुलकर समर्थन करने की मांग कर दी। इस पर एक कार्यकर्ता ने मंच को विधायक भिंडर का साथ देने की विनती की, तो स्वयं विधायक भिंडर ने समर्थन करते हुए कहा कि वे तो शेखावत मंच के हर बुलावे पर उपस्थित रहे हैं। वहीं मंच के महामंत्री दिलीप सिंह राठौड़ ने इस प्रकार के समीकरण की संभावना जताते हुए व्हाट्सएप समूह के अलावा गुप्त बैठक में चर्चा करने की बात कही, तो इस सुझाव को विधायक भिंडर ने स्वीकार कर लिया है। इन चर्चाओं के बीच एक बड़ी बात यह सामने आई कि मंच के कार्यकर्ता प्रवीण रतलिया के नाम पर एक मत नहीं दिखे। वहीं शेखावत मंच से रतलिया के नजदीकियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रतलिया ने अपने प्रचार पहले ही दिन मांगीलाल जोशी का आशीर्वाद लेकर विधानसभा के लिए कूच की थी। इतना ही नहीं, जोशी के बेटे रोहित जोशी तो लगातार प्रवीण रतलिया का समर्थन एवं सहयोग करते आ रहे हैं और अब चुनावी समय में भी वे कभी रतलिया के साथ कार्यक्रम में मैं भी हूं प्रवीण रतलिया की टी शर्ट पहने दिख जाते हैं। वहीं प्रवीण रतलिया के लिए प्रेम ओबेरवाल, ललित मेनारिया, हेमंत लोढ़ा आदि मंच के युवा कार्यकर्ता एक मत नहीं दिखे। मंच के मेनारिया तो अक्सर रतलिया की आलोचना करते रहते हैं, जबकि रतलिया के रक्तवीर कार्यक्रम के वह मुरीद भी हैं। बहरहाल देखना यह है कि विधायक भिंडर उदयपुर से प्रभावी चेहरों को तलाशेंगे या प्रवीण रतलिया और ओनार सिंह देवड़ा आदि जैसे शेखावत मंच के नजदीकी लोगों का समर्थन करेंगे। जिले के मेनार गांव में शारदीय नवरात्रा की दुर्गाष्टमी पर माताजी के मंदिर परिसर में हवन कर गांव में मां अंबे और मां काली का भव्य जुलूस निकाला गया। आसपास से आए हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मंदिर परिसर से जुलूस रवाना हुआ, जिसमें मेनार सहित आसपास के गांव के सैकड़ों भक्त नाचते गाते झूमते हुए चल रहे थे। जुलूस सुबह करीब 11 बजे मंदिर परिसर से रवाना हुआ, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ शाम को करीब 5 बजे पुनः मंदिर परिसर पहुंचा। इस दौरान जुलूस गांव के प्रमुख मार्गों नीम का चौराहा, दावतों का मोहल्ला, थम चौराहा, निचली पोल से होता हुआ पुनः मंदिर पहुंचा। जुलूस में मेनार, वाना, बांसड़ा, खरसाण सहित आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालु गुलाल अबीर उड़ाते हुए बैंड बाजों एवं डीजे के भजनों पर नाचते गाते साथ साथ चल रहे थे। जुलूस में माता के रथ के आगे पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार रावत समाज के लोग सुसज्जित वेशभूषा में हाथ में बंदूक व लकड़ी लेकर पहरेदार के रूप में साथ साथ चल रहे थे। जिले के सलुम्बर कस्बे में नवरात्रि पर्व को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय रहा, जहां एक और देवी मंदिरों और दुर्गा पांडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं दूसरी ओर शहर के बीच स्थित बाण माता मैदान में चल रहे गरबा में युवाओं, महिलाओं और बच्चों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं और युवतियां गरबे के गीतों पर छौकड़ी टकड़ी खेलते दिखी, जिसमें गरबा प्रेमी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। देर रात तक गरबा का माहौल सलुम्बर कस्बे में देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह से ही अरावली की चोटी पर विराजित सोनार माता मंदिर में भक्तों का तांता मंदिरों में लगा रहा। नवरात्रि प्रारंभ होते ही सलुम्बर कस्बा भक्तिमय नजर आने लगा है। माता के मंदिरों एवं भेरूजी के देवरों में भक्ति की बयार देखी जा रही है। इन दिनों नगर के आसपास क्षेत्रों में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं में जगराता एवं भक्ति संगीत का आयोजन भी किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही उदयपुर जिले की विभिन्न विधानसभा सीटों के नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में उदयपुर ग्रामीण भी एक ऐसी सीट है जहां पर पिछले 25 सालों में लगातार दूसरी बार किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी नहीं जीता है। एक बार जीतने के बाद अगली बार वापस उसी को टिकट मिलता है तो वह हारा ही है, चाहे वो प्रदेश सेवक भी क्यों न रहा हो। उदयपुर ग्रामीण सीट की इसी विशेषता को देखते हुए वर्तमान ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। इधर भाजपा नेतृत्व भी इस सीट की विशेषता को पहचानता है, जिसे अन्य दावेदार भुनाने के प्रयास में है। हालांकि इस बारे में फूल सिंह मीणा ने उदयपुर न्यूज से कहा कि जो पार्टी का आदेश होगा वो ही करूंगा। आइए सुनते हैं श्री ग्रामीण विधायक ने क्या कुछ कहा। उदयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो पिछले 2.5 वर्ष में देखा गया है कि जिस विधायक का टिकट रिपीट हुआ उनको हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी का टिकट यदि आप किस तरह से प्रचार करेंगे और क्या रहेगा, आप क्या सोचते हैं? मेरा ये सोचना है कि 70 साल के अंदर 55 साल कांग्रेस ने राज किया और पहले हमारी न तो कोई पंचायतों में हमारी पकड़ थी, न कोई पंचायत समिति में पकड़ थी। अब की बार पंचायत से लेकर प्रधान और हमारा एमएलए और एमपी हमारा बना है, तो विकास करके बताया हमने कि दोबारा हमारा यहाँ का विधायक जीतेगा। जनता चाहती है और आम फीडबैक
यही कह रहा है कि दोबारा अगर ये सीट निकलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की निकलेगी। इसलिए जनता ने भी मानस बना रखा है और पार्टी ने भी मानस बना रखा है और सारी तरफ का हमारे पक्ष में रुझान आ रहा है कि दोबारा ये सीट जीतकर इतिहास रचेगी। जिस तरह का इतिहास पुराना देखें, कई देशों में ऐसा नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? उस इतिहास का विकास भी देखो और काम भी देखो। हमारा विधायक आया तो पंचायत प्रधान कांग्रेस का था, सरपंच कांग्रेस के थे, जिला प्रमुख कांग्रेस के थे और इस बार हमारा जिला प्रमुख भी हमारा है, प्रधान भी हमारा है, सरपंच भी हमारे हैं और विधायक भी है और एमपी भी हमारा है। सरकारें दोनों हमारी है। इसलिए ऐसा काम जनता को दिया है जो आज भूतों ने बहुत से पहले हुआ है और अब होगा तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा। ये जनता ने मानस बनाया है, इसलिए दम ठोक कर जनता ने ये धार लिया है और पार्टी ने भी मजबूती से कैंडिडेट उतारेगी तो हमारा वापिस विधायक यहाँ से जीतकर इतिहास कायम करेगा। आप तो मानते हैं कि टिकट रिपीट होगा, क्या होगा? ये पार्टी तय करेगी और हमारा आला कमान तय करेगा। टिकट किसको देंगे, जिसको भी टिकट देंगे जिताकर भेजेगी जनता। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज के न्यूज हेडलाइंस पर। 7 माह बाद समझा पुलिस ने अपना फर्ज, शर्मा हॉस्पिटल के खिलाफ FIR हुई दर्ज। मीटू कैंपेन में फंसे कैलाश खेर को निगम मेले में बुलाना कितना उचित, विपक्ष के नेताओं ने किया पुरजोर विरोध। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने सोशल मीडिया पर मांगा कटारिया के सामने प्रत्याशी का नाम। शेखावत मंच के समूह में भाजपाइयों ने सुझाए कई नाम। और 200 साल पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए है भट्ट मेवाड़ा समाज। गरबिया गाकर महिला पुरुष करते हैं 12 दिनों तक मां को प्रसन्न। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।